हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन जो कृषि से रिलेटेड होगा वो करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर all the videos, all the questions which are going to be delivered in front of you. So first question is here. देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं है, सरसों है, चावल है, मटर है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ठीक ना। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सारे आंसर को ध्यान से देखना है। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है और रिलेट कर सकोगे आंसर। क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ होता है, बट एग्ज़ाम में जाने के बाद थोड़ा टेंस होने के कारण गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं और बाद में उस चीज़ को एहसास करते हैं, और शिट मैंने गलत करके आया। बट ऐसा नहीं करना, मेरे सारे वीडियोज़ को देखते जाइए, सारे को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और रिवाइज़ कीजिए, और एग्ज़ाम में जाइए शांति मन से, एकदम काम हो करके आराम से सारे क्वेश्चन करके आइए और मुझे प्राउड फील करवाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यह है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं है, सरसों है, चावल है, मटर है। क्या है? खरीफ फसल कौन सा है? ऑप्शन बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका क्या होगा? खरीफ फसल कौन है? चावल है। क्या है? कौन सा है? चावल। ठीक है, खरीफ फसल है हमारे चावल। चलिए रंग चेंज कर लेते हैं, रंग हो गया ये चेंज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल आप पूछ रहा है। ठीक है, खरीफ फसल हो गया, अब रबी फसल पूछा है। धान, गेहूं, केला, चाय। बताइए रबी फसल कौन हो जाएगा इसमें से? तो गेहूं हो जाएगा। चावल वहाँ से खरीफ फसल हो गया, रबी हो गया हमारा। गेहूं क्या हो गया? रबी फसल हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? देखिए आप पूछ रहा वन फॉरेस्ट कहाँ है, किस स्टेट में है इंडिया के? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश हो गया। याद रखना इस चीज़ को, ठीक ना। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे? आप देखिए जूट का बात बोल रहा है, जूट में कौन राज्य आगे है? मतलब सर्वाधिक वहाँ किस क्या होता है? जूट होता है। कहाँ जूट सबसे ज़्यादा होता है? बिहार में, असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो जूट कहाँ होता है? तो जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना, पश्चिम बंगाल में जूट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? देखिए आगे का मतलब वही हुआ जहां उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। तो गेहूं कहां सबसे ज़्यादा होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। ठीक ना, तो ये ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन में आंसर कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। तो इसमें से कौन सा गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है? हमारे उत्तर प्रदेश में। बिहार के जस्ट बगल में है उत्तर प्रदेश, यूपी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? देखिए वही प्रथम मतलब कहाँ चावल सबसे ज़्यादा होता है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। चावल का बात बोला जा रहा है जी। तो चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन चावल, प्याज, गेहूँ, मंडुआ। बताइए शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन फसल है हमारा गेहूँ। ठीक है, शीतकालीन में जाड़ा, ठंडा में कौन सा होता है? गेहूं होता है। इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। बताइए 8वां फेमस क्वेश्चन है ये। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादन होता है? मतलब चाय का उत्पादन राज्य कौन करता है? तो असम। असम फेमस है, दार्जिलिंग, असम ये सब फेमस है। असम यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन होगा सबसे ज़्यादा कौन करता है? असम। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा। बताइए कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कहाँ होता है? बताइए कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बताइए कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से याद होते चला जाएगा। ठीक है, कहवा का से कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए महाराष्ट्र का बात कर रहा है, महाराष्ट्र। ठीक है ना, एमपी, नो महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र जहाँ मुंबई इसका राजधानी है। क्या राजधानी है? मुंबई। तो यहाँ महाराष्ट्र में किसका खेती प्रसिद्ध है? धान का, कपास का, कहवा का, जूट का। बताइए महाराष्ट्र में किस चीज़ का खेती प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में कपास की खेती प्रसिद्ध है। किस चीज़ की खेती? कपास की खेती प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए उत्तर भारत का राज्य सर्वाधिक फेमस है किस चीज़ के लिए? गन्ना के लिए। गन्ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। बताइए
गन्ना के लिए फेमस कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। यूपी। यूपी जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? गन्ना के लिए भी फेमस है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या कर्नाटक में? मूंगफली का बात बोला जा रहा है, ठीक है ना। मूंगफली कहाँ होता है? तो गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। सबसे उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है देश में हमारे, ठीक है ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य थे। अब उत्पन्न कौन करता है सबसे ज़्यादा? क्या? गन्ना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से बताइए कौन है? दक्षिण भारत का बात है, साउथ इंडिया का बात हो रहा है, बताइए। उत्तर प्रदेश था तो सब पूरा इंडिया में था उत्तर प्रदेश, बट दक्षिण साउथ भारत में बोल रहा है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 13 का बताइए, 13 का कौन सा हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में होता है साउथ में गन्ना, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? 1/3, 2/3, 1/4 या 1/5? बताइए भारत की कितनी आबादी, मतलब जनसंख्या की बात कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या जो है, आबादी जो है हमारे भारत की किस कार से जुड़ा हुआ है? कृषि से, एग्रीकल्चर से कितना पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है? बताइए। भारत में कृषि से कितना आबादी जुड़ा हुआ है? तो कृषि से आबादी जुड़ने वाला क्या है? 2/3 लोग जो होते हैं, ज़्यादातर किसान होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए, कृषि को, एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाला, ठीक ना, प्रभावित करने वाला कारक क्या है? नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करता है? सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी कृषि को प्रभावित करेगी, क्योंकि आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। तो उससे ज़मीन की कमी होगी, और ज़मीन कमी होगी तो क्या? कृषि में प्रभाव पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे कृषि को प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या है? पौधे के अनुकरण के लिए कम से कम कितना तापमान आवश्यक होता है? देखिए, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 6 डिग्री? क्या पूछ रहा है? पौधों के अनुकरण के लिए कम से कम कितना तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक ना। पौधों के अनुकरण के लिए कम से कम कितने ताप की आवश्यकता होती है? तो 6 डिग्री ताप की आवश्यकता होती है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? बताइए। रबर की खेती कहाँ किया जाता है? केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश? बताइए, जल्दी बताइए। केरल रबर की खेती, रबर का खेती होता है, ठीक ना। किस राज्य में होता है भारत में? तो ये होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में होता है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया, झूम, दीपा, खिल? बताइए। पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक ना। स्थानांतरित मतलब कृषि को स्थानांतरित मतलब बदल के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा कर जो कृषि किया जाता है उसको कौन कृषि कहते हैं, ठीक ना। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसको? झूम खेती। क्या बोलते हैं? झूम खेती। झूम खेती। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में पूछने लगा, ठीक ना। तो पामलू, पोडू, कुरुआ, कुमारी? बताइए। तो ये होता है कुरुआ, कुरुआ कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को झारखंड में क्या कहते हैं? कुरुआ। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? बताइए आप। शुद्ध बोई गई भूमि को कितना हेक्टेयर में है पूरा भारत में? 5 करोड़, 14 लाख हेक्टेयर, या 14 करोड़ हेक्टेयर, या 25 करोड़ हेक्टेयर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर में है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर में। कितने करोड़ हेक्टेयर में है? 14 करोड़ हेक्टेयर में है शुद्ध बोई गई भूमि। कहाँ? भारत में। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? बताइए। कृषित भूमि कितना प्रतिशत है? 33%, 84%, 48%, 14%? कहाँ का बात हो रहा है? पंजाब का। गौर ध्यान देना है, जब क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दे के चलना है। पंजाब की बात हो रही है ना। कितना प्रतिशत का पूछ रहा है? कौन सा भूमि होता है? कृषित भूमि बोल रहा है। तो कितना होता है आपको? 84% जो भूमि है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में भूमि कृषित भूमि है, ठीक ना, कृषित भूमि है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? अब देखिए पूछ रहा क्या, क्वेश्चन शुरुआत में पूछा था खरीफ फसल कौन है, अब पूछा खरीफ फसल कौन नहीं है? धान, गेहूँ, मूंगफली, कपास, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? बताइए। तो ये सिंपल सी बात है, गेहूँ खरीफ फसल नहीं है, ठीक ना। गेहूँ क्या है? खरीफ फसल नहीं है। तो गेहूँ क्या था? बताइए। आप लोग के लिए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में था, बताइए, बता सकते हैं आप लोग? देखिए यही तो है, ध्यान देख के चलना है। गेहूँ रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे चलते हैं? 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूँ तो रबी की फसल है, सिंपल सी बात है, तो रबी तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक ना। अब पूछ रहा कौन नहीं है रबी फसल, ठीक ना। तो बताइए। गेहूँ, चना, मकई, सरसों। गेहूँ तो कट गया, तो चना, मकई, सरसों में बताइए।
रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं है, कौन नहीं है? तो रबी फसल, इसका मतलब देखिए कि समझ लिए कि कौन कौन रबी फसल है। तो रबी फसल हमारा चना भी है, तो ये कट गया। रबी फसल हमारा सरसों भी है, ये भी कट गया। तो कौन सा बचा? तो मकई बच गया। कौन बच गया? तो इसको रंग चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। रबी, मकई, मकई जो है रबी फसल नहीं है, ठीक है। चलिए, रबी मकई फसल नहीं है, मकई नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 चलते हैं। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? देखिए धान का एक फसल नहीं है, अमन, सुमन, औस, बोरो। देखिए इसमें बात किया गया है धान की फसल नहीं है, ठीक ना। तो धान की फसल कौन सा नहीं है? सुमन। बाकी सब क्या है, ठीक है ना। सुमन कौन है? धान की एक फसल नहीं है, ठीक है। ये एक फसल नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा सही। बाकी सब है तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? देखिए धान का खेती करने के लिए सर्वाधिक भूमि पूछ रहा है, किस राज्य में? कहाँ? बिहार। इंडिया के किस राज्य में सर्वाधिक खेती करने के लिए भूमि है? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, या बिहार में, या केरल में? बताइए। सिंपल सी बात है, केरल में सर्वाधिक भूमि है। किसके लिए? धान की खेती करने के लिए। धान की खेती करने के लिए भूमि केरल में है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कहाँ होता है? पंजाब में होता है। धान का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक, है ना। जवार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? देखिए जवार का बात हो रहा है, किस चीज़ का बात हो रहा है? जवार का खेती पूछा। सबसे अधिक किस राज्य में होती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। जवार कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। जवार कहाँ होता है? महाराष्ट्र। जवार महाराष्ट्र। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम? बताइए बाजरा उत्पादन में। देखिए यहाँ पर मैं कर दीजिए, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य मतलब प्रथम में है? बाजरा कहाँ मतलब सब प्रथम में आता है? बाजरा का उत्पादन बिहार, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइए। बाजरा हो गया गुजरात। कहाँ? गुजरात में बाजरा होता है। और सर्वप्रथम कौन सा राज्य है? गुजरात है। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा। बताइए इनमें कौन निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है? तो गन्ना निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास, मक्का, जौ या केला। बताइए स्थानांतरित कृषि में किसका उत्पादन नहीं किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, कपास का स्थानांतरण कहते कपास का नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया आंसर। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए तेलहन ऑयल उत्पादन में भारत में, विश्व का पूछा, वर्ल्ड में इंडिया का किस रैंक पे आता है? इंडिया पहला पे, दूसरा पे, पाँचवा पे, आठवां पे। बताइए। तेल का बात हो रहा था, तेल में कौन है? इंडिया फर्स्ट पे है। क्या है? इंडिया फर्स्ट में है, पहला स्थान आता है तेल में, ठीक है। उत्पादन में, तिलहन में। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। मूंगफली, बताइए मूंगफली कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है, ठीक है ना। मूंगफली के लिए मिट्टी जो पाया जाता है वो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक को, उड़ीसा को, असम को। देखिए नारियल प्रदेश बोल रहा है, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। केरल में क्या हमेशा आपको दिखाता होगा नारियल से रिलेटेड, तो कहाँ होगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। नारियल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, केरल को। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए खेती के लिए उपयुक्त है? चना, धान, गेहूं, कपास। बताइए किस चीज़ के लिए? धान के लिए। देखिए ग्रीष्मकालीन में क्या होता है? धान होता है, तो पर्याप्त वर्षा जो पाया होगा तो इस खेती के लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। तो धान हो गया। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादन देते थे? हम लोग बात करते हुए चले थे, बट क्वेश्चन अब थोड़ा सा घुमा दिया। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? बाजरा का, धान का, चाय का, गेहूं का। बता दीजिए। तो पंजाब किस चीज़ का है? गेहूं का। गेहूं कहाँ पाया सर्वप्रथम उत्पादन होता था? तो पंजाब में। तो इस क्वेश्चन को रिलेट कर दीजिए इस क्वेश्चन से। पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का। गेहूं फसल का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? तो पंजाब है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए रागी को किस नाम से जाना जाता है? कहाँ? उत्तर प्रदेश और बिहार में। महुआ, मधुआ, मडुआ, मछुआ। बताइए रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को किस नाम से जाना जाता है? मडुआ। किस नाम से जाना जाता है? मडुआ। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? देखिए दलहन का फसल नहीं है, चना, अरहर, बाजरा, मसूर। बताइए दलहन का फसल नहीं है। देखिए सिंपल सी दलहन में दाल, दाल का फसल कौन सा नहीं है? देखिए अपने से ऑप्शन कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, आप लोग भी सोच सकते हैं। सिंपल सी बात है, चना दाल है,
ठीक है। अरहर दाल है, नाम तो सुने होंगे आप। मसूर दाल है जो जनरल हर घर में बनता है। तो कौन सा बचा? बाजरा। तो बाजरा दलहन का फसल नहीं है, तो सही हो जाएगा बाजरा। ठीक है। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? देखिए अब चाय का बात बोला, रोपण, निर्वाहन, दुग्ध, रबी। बताइए चाय किस प्रकार का फसल है? ठीक है, तो चाय किस प्रकार का? निर्वाहन। कैसा है? निर्वाहन। ठीक है, निर्वाहन। चाय किस प्रकार की फसल है? कृषि फसल है, तो निर्वाहन। अरेबिका और रोबेस्टा किस फसल के प्रकार है? गन्ना, तंबाकू, कहवा, गेहूं। बताइए अरेबिका और रोबेस्टा किस प्रकार का फसल है? तो ये क्या है? कहवा। ठीक है ना, कहवा। असम में चाय के कितने बागान हैं? देखिए बागान पूछ रहा है असम में चाय का कितना? 300, 350, 750, 700। बताइए असम में चाय का बागान 750 है। कितना है? 750। 750 बागान है असम में। ठीक है ना, चाय का। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? देखिए कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम है? एक गांठ का कितना किलोग्राम है? 170 ग्राम, 135 ग्राम, 40 ग्राम, 139 ग्राम। बताइए एक गांठ जो बनता है कपास उत्पादन में वो कितना किलोग्राम का होता है? तो 170 ग्राम का होता है। कितना होता है? 170 किलोग्राम का होता है। 170 किलोग्राम का होता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहता है? देखिए जूट क्षेत्र पूछ रहा है। क्या पूछा है? जूट क्षेत्र। जहाँ जूट क्षेत्र ज़्यादा पाया जाएगा वही जूट क्षेत्र हो गया। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बताइए तो इसका ऑप्शन आप लोग पहले से बात कर चुके हैं। कहाँ होता है जूट? पश्चिम बंगाल में होता है। तो जूट क्षेत्र किसको कहेंगे? पश्चिम बंगाल को कहेंगे। कपास, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे चलते हैं। क्या है? कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? देखिए अब कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन, 102 दिन, 305 दिन या 143 दिन? पाला रहित। ठीक है ना, पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठंड नहीं पड़नी चाहिए कपास की खेती के लिए, उतना ठंड नहीं पड़नी चाहिए। तो 210 दिन, 210 दिन अगर नहीं पड़ता है तो इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? देखिए आंध्र प्रदेश का पद पूछ रहा है। देखिए स्टेट का बोल दिया, अब किस फसल के लिए उत्पादन के लिए अग्रणी है? सबसे आगे है। तिलहन के लिए, तंबाकू के लिए, सरसों के लिए, नारियल के लिए। बताइए आंध्र प्रदेश का बात हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये किसके लिए होगा? तंबाकू के लिए। आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इसमें आते हैं हमारा बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़। देखिए 4 जगह है, पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़। क्वेश्चन क्या है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? समस्तीपुर हमारा। कौन? समस्तीपुर। ठीक है ना, फेमस जिला है समस्तीपुर। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? मलबरी, मूंगा, केसर, ईरी। बताइए सिल्क का किस्म पूछ रहा है, पार्ट टाइप पूछ रहा है सिल्क का। ठीक ना, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? मालबेरी, मूंगा, केसर, ईरी। बताइए इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो इनमें से केसर जो है सिल्क की किस्म नहीं है। किस चीज़ की किस्म नहीं है? केसर सिल्क की किस्म नहीं है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? साउथ इंडिया का बात हो रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक करता है दक्षिण भारत में? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? सलेम, हासन, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी। बताइए गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? सलेम, हासन, कोयम्बटूर या कन्याकुमारी में? बताइए तो ये कहाँ है? कोयम्बटूर में है। कहाँ है? कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। 49 क्वेश्चन देखिए, गन्ना के केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? केंद्रीय, सेंट्रल का बात हो रहा है। बेतिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल। बताइए गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थापित है? तो इसका स्थापित कहाँ है? तो इसका स्थापित कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में क्या है? गन्ना का केंद्रीय अनुसंधानशिला है। ठीक है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है? नहीं है पूछता है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। जब क्वेश्चन नहीं है पूछे तो ज़्यादा ध्यान फोकस कर देना है। सिंचाई पर नहीं है, यांत्रिकरण पर नहीं है, जनसंख्या पर नहीं है, कीटनाशक पर नहीं है। सस्य गहनता का प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताइए तो इसका प्रभावित करने वाला कारण जनसंख्या नहीं है। ठीक है।
41 क्वेश्चन देखिए, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? देखिए वर्षा ऋतु में जो फसल होता है उसको क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, जायद या अगहनी? बताइए वर्षा ऋतु में जो फसल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं, खरीफ फसल। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बताइए ये हरित क्रांति का प्रभाव, तो ये हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा? धान पर, तिलहन पर, गेहूँ पर, ज्वार पर। बताइए हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वो पड़ा गेहूं पर। किस पे पड़ा? गेहूं पर पड़ा, ठीक ना। रबी फसल है गेहूं। दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन का, प्रोटीन का, मिनरल का, वाटर का? दाल का बात हो रहा है तो दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। किस चीज़ का? प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? दाल है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनानास उत्पादन में अग्रणी है मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल। अनानास कहाँ पाया जाता है? मतलब उसका अग्रणी कौन है? मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल में। बताइए अनानास मेघालय में, ठीक ना, अग्रणी है उत्पादक। मेघालय जो है अनानास का अग्रणी उत्पादक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, धान का वार्षिक उत्पादन किस देश में कितना है? 9 करोड़ टन। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना, मतलब इंडिया में धान का वार्षिक उत्पादन कितना होता है? 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, 5 करोड़ टन, 13 करोड़ टन। बताइए धान का 9 करोड़ टन उत्पादन है देश में। हमारे देश में धान 9 करोड़ का उत्पादन करता है। टन का बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना, टन है 9 करोड़। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? 1500 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर का पूछ रहा है, ठीक ना। पर एक हेक्टेयर में कितना मतलब उत्पादन होता है चावल का? 1500 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम या 500 किलोग्राम? बताइए। तो 1990 किलोग्राम धान का उत्पादक होता है प्रति हेक्टेयर हमारे देश में। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? मतलब कितना वर्षा हो कि धान के लिए उपयुक्त हो? 100 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर या 100 से 200 सेंटीमीटर? बताइए धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा क्या होना चाहिए जो प्रयुक्त होता है, उपयुक्त होता है? तो क्या होगा? 100 से 200 सेंटीमीटर। कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर जो होता है प्रयुक्त होता है, उपयुक्त होता है धान के खेती के लिए हमारे देश में, ठीक है। गेहूँ का वार्षिक उत्पादन गेहूँ का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? देखिए वार्षिक उत्पादन सालाना कितना होता है गेहूँ? 7 करोड़ टन से कम, 7 करोड़ टन से ऊपर, 1800 करोड़ से टन के ऊपर या 5 लाख टन से ऊपर? बताइए गेहूँ का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? गेहूँ का वार्षिक उत्पादन देश में होता है 60 करोड़ टन से ऊपर, कितना? 7 करोड़ टन से ऊपर की ओर होता है, 7 करोड़ टन से नीचे नहीं होता है, ठीक है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? 130 लाख, 246 लाख, 75 लाख, 185 लाख। बताइए देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? बताइए। तो देश में कपास का वार्षिक उत्पादन के है आपको 185 लाख, कितना? 185 लाख गांठ होता है देश में कपास का उत्पादन। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? 2100 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 4800 किलोग्राम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन हमारे देश में? सर्वाधिक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना हो सकता है? बताइए। तो कितना हो सकता है? 2800 किलोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कितना? 2800 किलोग्राम, ठीक है। 61 पे देखते हैं, वो तो एवरेज था 1990 जो था किलोग्राम, वो एवरेज था। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? 2100 किलोग्राम, 2755 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम या 2995 किलोग्राम? गेहूं का हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना? बताइए। कितना जनरल पूछ रहा है, सर्वाधिक नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2750 ग्राम, कितना? 2750 किलोग्राम। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए कॉफ़ी का पौधा का बात किया गया है, उसका ऊंचाई कितना होता है? 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर या 8 से 10 मीटर? बताइए गेहूँ क्या है? कॉफ़ी की ऊंचाई, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई होता है 3 से 6 मीटर। कितना होता है? 3 से 6 मीटर, याद रखिएगा 3 से 6 मीटर जो होता है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई होता है। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान क्या है? देखिए जब गेहूं को पकाया जाता है तो उसका आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, 15 से 25 डिग्री या 21 से 26 डिग्री? बताइए। तो गेहूँ का पकते समय आदर्श तापमान होता है 21 से 26 डिग्री, कितना? 21 से 26 डिग्री जो होता है ये आदर्श तापमान है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? आदर्श आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि कृषि या वर्षाधीन कृषि? बताइए। 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिस क्षेत्र में हो रहा है मान लीजिए, तो वहाँ कृषि को क्या कहेंगे? ठीक है ना, तो आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि या वर्षाधीन कृषि? बताइए। तो इसको कहेंगे शुष्क कृषि। क्या कहेंगे? शुष्क कृषि, ठीक ना, शुष्क कृषि कहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं, ठीक ना। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी? देखिए सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक बार दो बार इस वीडियो को देखते चलिए, आपको जहन में बैठते चला जाएगा। एग्जाम में यही चीज़ क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। बस थोड़ा सा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पर अवेलेबल रखना है। घबराना किसी तरह का चीज़ से नहीं है वहाँ पे, चाहे वो टीचर हो या चाहे वो बच्चे जो हों या कोई भी लोग हैं जो आपको आकर के जिससे आपको डर लग सकता है, डरना नहीं है। आराम से सिचुएशन के अनुसार बैठ जाना है, आराम से पेपर निकाल करके अपना पेपर करना है। अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन धैर्य रखिए और सारे क्वेश्चन को आराम से देख देख के करते जाइए। सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट जो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या भूरी मिट्टी? और ये सारे क्वेश्चन नंबर उठाने लायक है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉलिड नंबर मिलता है, तो इस पर ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है कपास उत्पादन के लिए, ठीक है, उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी दिमाग में बैठ गया आप लोग के, ठीक है। गन्ना की खेती के लिए कितनी तापमान आदर्श होता है? गन्ना जो होता है, ईख होता है, कतारी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी खेती के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए खेती करने के लिए? 18 से 21 डिग्री, 21 से 27 डिग्री, 27 से 30 डिग्री या 31 से 35 डिग्री? बताइए। गन्ना का बात हो रहा है, कतारी का बात हो रहा है, ठीक ना। तो 21 से 27 डिग्री ये आदर्श तापमान है, ठीक ना। गन्ना के खेती के लिए आदर्श तापमान क्या है? 21 से 27 डिग्री, ठीक ना। क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से मार के चलिए, आप लोग आगे बढ़िएगा। 1 नंबर 2 नंबर जो जितना नंबर क्वेश्चन का होगा आराम से मिल जाएगा आप लोग को। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र का है? देखिए क्यूबा एक शहर देश है, ठीक ना। तो भारत को क्यूबा किसको कहते हैं? गोरखपुर मथुरा को, भटनी देवरिया को, गोरखपुर देवगढ़ को या गोरखपुर देवरिया को? बताइए। भारत का क्यूबा किसके कहते हैं? भारत का क्यूबा कहते हैं गोरखपुर देवरिया को। किसको? गोरखपुर देवरिया को क्या कहते हैं? भारत का क्यूबा कहते हैं, ठीक ना। गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहते हैं। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? देखिए अब चाइना के जो में चाय पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? असामिका, बोही, रोबस्टा, अरेबिका? बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं? बोही। क्या कहते हैं? बोही कहते हैं। चीनी किस्म की चाय को हम लोग क्या बोलते हैं? बोही कहते हैं। क्या कहते हैं? बोही, 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 बोही को क्या कहते हैं? चीनी किस्म की चाय, ठीक ना। निम्नलिखित में किस स्थान के चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? आप पूछ रहा है कि कहाँ का चाय सर्वोत्तम चाय है, मतलब बेस्ट चाय होता है? जलपाईगुड़ी का, दार्जिलिंग का, तवांग का, माउंट आबू का? बताइए। बताइए। तो सिंपल सी बात है, फेमस है यार, हर कोई जानता है। दार्जिलिंग का चाय ही फेमस होता है। सबसे सर्वाधिक चाय यही अच्छा चाय इसी को माना जाता है, ठीक है ना। सर्वोत्तम माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर या तीसी कल्चर? बताइए। देखिए तीसी कल्चर भी डाल दिया यहाँ पे। देखिए 70 रेशम कीड़ा का पालन क्या कहलाता है? बताइए। रेशम कीड़ा का पालन को हम लोग कहते हैं क्या? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को क्या कहते हैं? रेशम कीड़ा, जो रेशम कीड़ा पालन किया जाता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? झूमी कृषि को, वाणिज्य पशु पालन कृषि को, निर्वाहन कृषि को या भूमध्य सागरीय कृषि को? कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? देखिए आप कर्तन दहन कृषि है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? झूम कृषि को। किसको कहते हैं? झूम कृषि को कहते हैं कर्तन दहन कृषि। मतलब काम किया, कृषि किया, वहाँ पे फिर जला उला दिया जाता है, ठीक ना। कर्तन दहन, दहन इसीलिए लगा वहाँ पर, ठीक ना। भारत की सर्व अर्थव्यवस्था को मैं आधार कहा भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? बताइए। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार के मतलब मेन आधार क्या है? कृषि है, उद्योग है, खनिज उत्पादन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। भारत में अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी के भारत का किस पर डिपेंड करता है? तो सिंपल सी बात है, हमारा भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होता है, तो कृषि पे अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है हमारे भारत पे, ठीक है। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि या व्यापारिक कृषि? बताइए। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो इस पे जीवन निर्वाहन कृषि। देखिए लोग है ना कृषि करते हैं अपना जीवन निर्वाहन को चलाने के लिए, तो ये जो है प्रकार जो है कृषि का प्रधान है। क्या है? प्रधान है हमारे देश में, ठीक है।
यही 73 क्वेश्चन है आपको ज्योग्राफी का, कृषि से रिलेटेड, और सारा क्वेश्चन आपको हमने करा दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आए, और इसको करिए आराम से। आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड और बहुत सारे वीडियोस के लिए कि आप ज्योग्राफी के रिलेटेड वीडियो अभी आते रहेगा आप लोगों के लिए, उसको देखिए और अच्छा एग्ज़ाम में करिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैनल, नेक्स्ट वीडियो।